तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट मॉडल्स एंड मैचिंग, जिसे हम लोग 2D रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबल वर्सेस लोकल फीचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट चीजों को। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मॉडल्स एंड मैचिंग रिफर्स टू टेक्निक्स यूज्ड इन कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग टू रिकॉग्नाइज, ट्रैक एंड अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस और वीडियोस। यानी ऑब्जेक्ट मॉडल और मैचिंग जो है वो रिफर्स करता है टेक्निक को, जिसका यूज हम करते हैं कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग के अंदर रिकॉग्नाइज करने के लिए, ट्रैक करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को इमेजेस के अंदर और वीडियोस के अंदर। अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मैचिंग इन्वॉल्व्स comparing and aligning object representation from an image with a reference model or data set, okay, and to achieve the robust and accurate matching, यानी अचीव करने के लिए जो भी robust और accurate matching होता है 2D object representation के अंदर, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड द लोकल फीचर्स आर क्रिटिकल कंसेप्ट, ओके। अब यहाँ पे चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है 2D रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि 2D रिप्रेजेंटेशन रिफर्स टू द portrayal of objects in two dimensional space typically within an image। यानी जो 2D रिप्रेजेंटेशन होता है वो पोर्टेबल होता है किसमें, एक 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, जो टाइपिकली उस इमेज के अंदर रहते हैं। और व्हेन डीलिंग विथ ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एंड मैचिंग इन कंप्यूटर विजन, यानी जब हम डील करते हैं ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन को और मैचिंग को कंप्यूटर विजन के अंदर, तो जो 2D ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशंस अलाउ एल्गोरिथम्स टू आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स और सेंस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस इन 2D इमेजेस, ओके। अब यहाँ पे कॉमन 2D रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है एज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो एज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पूरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा आपका आता है कंटिन्यू रिप्रेजेंटेशन, इसका पूरा पॉइंट दिया हुआ है। तीसरा आपका आता है रीजन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, इसका पूरा पॉइंट दिया हुआ है। चौथा आपका आता है अपीयरेंस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो अपीयरेंस बेस्ड रिप्रेजेंटेशन का पूरा फंडामेंटल दिया गया है। कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है जो कि 2D रिप्रेजेंटेशन के अंदर यूज होती है। सबसे पहला चैलेंज आपका आता है परस्पेक्टिव डिस्टॉर्शन, ओके। दूसरा आपका आता है लाइटिंग वेरिएशन। तीसरा आपका आता है ऑक्सोल्यूशन, ओके। अब यहाँ पे सेकंड आपका आता है ग्लोबल वर्सेस लोकल फीचर्स इन ऑब्जेक्ट मैपिंग, ओके। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन मैचिंग ऑब्जेक्ट्स इन 2D images, features are the distinctive patterns or points that can be identified and used to compare different images or scenes। यानी जब हम मैच करते हैं ऑब्जेक्ट को इमेजेस के अंदर, तो उसमें जो फीचर्स होते हैं वो डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स होते हैं और पॉइंट्स होते हैं, जिनका हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और यूज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस और सेंस के अकॉर्डिंग। और देयर आर टू प्राइमरी टाइप ऑफ फीचर्स दैट इज यूज्ड इन ऑब्जेक्ट मैपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ग्लोबल फीचर्स एंड सेकंड वन इज लोकल फीचर्स। तो ग्लोबल फीचर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ग्लोबल फीचर्स डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट एज ए होल एंड प्रोवाइड अ समरी ऑफ इट्स ओवरऑल अपीयरेंस और स्ट्रक्चर। यानी जो ग्लोबल फीचर्स होता है वो डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट को पूरा होल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रोवाइड करता है एक समरी को ऑल ओवर द अपीयरेंस और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और ये जो फीचर्स होते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं ग्लोबल मैचिंग टास्क के लिए, जहां पे जो गोल होते हैं वो कंपेयर करता है इंटायर ऑब्जेक्ट्स और सेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं ग्लोबल फीचर्स के। सबसे पहला आपका आता है शेप डिस्क्रिप्टर्स, दूसरा आता है कलर हिस्टोग्राम, तीसरा आता है टेक्सचुअल फीचर्स, चौथा आपका आता है हक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें फॉर द ग्लोबल फीचर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिंपल टू कंप्यूट, the second word is useful for large scale object recognition and third one is disadvantage। तो disadvantage में सबसे पहला disadvantage है sensitivity to transformation, second आपका है inability to handle partial oscillations, okay। अब यहाँ पे आता है लोकल फीचर्स। तो लोकल फीचर्स की हम बात करें तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि लोकल फीचर्स आर distinctives and often small parts of an object or sense that are described by a specific point, regions और patterns in the image। यानी जो लोकल फीचर्स होते हैं वो distinctives होते हैं स्मॉल पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिनको डिस्क्राइब करना है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ रीजन के वजह से पैटर्न्स और इमेजेस के अंदर ये काम करते हैं। और ये जो फीचर्स होते हैं काफी यूजफुल होते हैं इन द सिचुएशन वेयर एन ऑब्जेक्ट में अपीयर इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। यानी जहां पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं अपीयर होते हैं अलग अलग ओरिएंटेशंस में, स्केल्स में और इवन पार्शियली ऑक्लूडेड के अंदर, ओके। अगर हम एग्जांपल की बात करें फॉर द लोकल फीचर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल इज दैट की पॉइंट। की पॉइंट के अंदर अलग अलग पॉइंट आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपका आता है SIFT scale for the scale invariant features transform, second one is SURF that means speeded up robust features, and third one is ORB that means oriented fast and robust BRIEF, okay।
डिस्क्रिप्टर की हम बात करें तो डिस्क्रिप्टर में भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इसके एडवांटेजेस दिए गए हैं, लोकल फीचर्स के और डिसएडवांटेज दिए गए हैं, जिसमें रबस्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन है, हैंडिंग ऑक्सिलेशंस एंड एफिशिएंसी इन मैचिंग है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी इन कंप्यूटेशन एंड डिपेंडेंसी ऑन की पॉइंट डिटेक्शन। ओके, अब यहाँ पे उसका कंपैरिजन है जो कि दिया हुआ है, आप इनको देख के समझ सकते हैं। इसी के साथ आज हमारा यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ।